नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो कि एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों स्टार्टर यूज करते हैं। पहले आपको जानना पड़ेगा हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा क्यों यूज करते हैं। इसका मेन रीजन है क्योंकि एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है और रोबस्ट एंड रिलायबल है, और उसी के साथ में हमारा पास में जो थ्री फेज सप्लाई मिलता है वो रेडिली अवेलेबल है। हम इसको इजीली कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर को देके यूज कर सकते हैं। हमको कोई वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जगह में जहाँ पे इंडस्ट्री है कि पंप से या छोटा मोटा सिस्टम भी, वो सभी जगह में इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है, जब हम इसको डायरेक्ट सिस्टम में लगा के यूज कर सकते हैं, कोई एमसीबी दे के ऑन करेंगे तो पंप भी चल जाएगा कि मोटर भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, और ये रीजन जानने के लिए आप वीडियो को ऑन तक देखिए। हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं उसका दो मेन रीजन है। पहला रीजन है सेफ्टी ऑफ द मोटर्स, मतलब जो मोटर है उसका सेफ्टी चाहिए। और सेकेंड चीज, आसपास में जो इक्विपमेंट मोटर का पास में जो चल रहा है, तो वो बिल्डिंग में चल रहा है, तो वो इंडस्ट्री में चल रहा है, उसका सेफ्टी। उसका देखिए कैसे होता है, आप समझ रहे होंगे दूसरा इक्विपमेंट के साथ में इसका क्या रिलेशन है। इसीलिए उसी पॉइंट को पहले हम डिस्कशन करते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं वो कि हैवी लोड है और स्टार्टिंग में उसका कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं, वो स्टेशनरी है। इसीलिए जब हम ऑन करते हैं वो जस्ट लाइक के सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर जैसे बिहेव करता है, जिसका चलते वो हाई करंट ड्रॉ करता है। और जैसे हाई करंट ड्रॉ करता है, आपको पता है जैसे कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इंटू आई आर या आई एक्सएल जो होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जहाँ ट्रांसफार्मर से वो मोटर तक बहुत ज्यादा होता है, जिसका चलते जो आसपास का जो लोड है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और वो माल फंक्शन कर सकता है, इवन वो बंद हो सकता है। इसीलिए हम अगर स्टार्टर यूज करके करंट को लिमिट करते हैं, और करंट लिमिट करने के लिए हम क्या ना स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। पहले मोटर को स्टार में यूज करते हैं, अगेन जैसे उसका स्पीड बढ़ता है उसको फिर हम डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं, जिसका चलते करंट रेटिंग कम हो जाता है। आपको ये बात पता होगा, जैसे कोई मोटर को हम डेल्टा में स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में जब वो स्टेशनरी है उसी टाइम में 6 to 7 टाइम करंट ज्यादा लेता है, लेकिन उसी मोटर को हम स्टार में स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली 2 या 3 गुना करंट लेता है। इसीलिए ज्यादा कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता नहीं है और जो आसपास का जितना भी लोड है वो डिस्टर्बेंस में आता नहीं, इसीलिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। सेकेंड रीजन है हम वो मोटर का सेफ्टी चाहते हैं, जैसे कि लो वोल्टेज हो गया वो मोटर ट्रिप कर जाएगा, इसीलिए हम कहना लो वोल्ट कॉइल लगाते हैं। और ऐसे ही ओवर वोल्ट कॉइल भी हम लगाते हैं, मीन्स जैसे जो वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज है उससे 10% से ज्यादा होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। इवन हम फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी उसमें देते हैं, मीन्स जैसे कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसका फेज चेंज हो गया तो मोटर भी बंद हो जाएगा। और ऐसे भी मान लीजिए हम ज्यादा लोड दे दिए, मोटर क्या ना हाई करंट लेगा, जिसका चलते ओवर करंट होगी, ओवर करंट प्रोटेक्शन उसको सेव कर लेगा और मोटर ट्रिप कर जाएगा। इसीलिए जितना सारा प्रोटेक्शन है वो सारा को देने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं, और उसी के साथ में हम स्टार्टर यूज करते हैं स्मूथ स्टार्टिंग देने के लिए। कोई जगह में हमको मोटर का डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हम स्टार्टर यूज करते हैं और उसका प्रोटेक्शन देने। आसान भाषा में बोल सकते हैं, हम जो स्टार्टर यूज करते हैं वो मोटर को प्रोटेक्शन देता है और उसका आसपास में जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन देता है, और मोटर को एक रिलायबल स्टार्ट देता है, जिसका चलते मोटर सेफ और ये बहुत दिन तक काम कर सकता है विदाउट एनी डैमेज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।